हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम को याद करने की जादुई ट्रिक। लिखा गया उपनाम, एक तरफ लिखा गया है नाम। देखिए यहाँ पर दादा भाई नौरोजी लिखा है। क्या लिखा है? दादा भाई नौरोजी। और उसके सामने उनका उपनाम क्या है? वयोवृद्ध पुरुष। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, जिसको हम मार करेंगे वही हमारी ट्रिक बनेगी। देखिए यहाँ पर दादा, यहाँ पर दादा और यहाँ पर वृद्ध, यहाँ पर वृद्ध, यहाँ पर वृद्ध। तो देखिए यहाँ पर दादा और यहाँ पर वृद्ध। तो घर में जो वृद्ध लोग होते हैं, दादा हम किनको बोलते हैं? वृद्ध लोगों को ही तो दादा बोला जाता है। जो बूढ़े होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? दादा बोला जाता है। तो वयोवृद्ध पुरुष किसका उपनाम है? दादा भाई नौरोजी का। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हीं को हम लोग दादा बोलते हैं। तो वयोवृद्ध पुरुष किसका उपनाम है? दादा भाई नौरोजी का। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? शांति पुरुष और उसके लाल बहादुर शास्त्री। शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शांति। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शांति। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बहादुर। क्या लिखा हुआ है? बहादुर। क्या लिखा हुआ है? बहादुर। अब देखिए जो लोग बहादुर होते हैं, जो लोग बहादुर होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। जो लोग बहादुर होते हैं, जो लोग बहादुर होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो शांति पुरुष किसका उपनाम हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब केसरी, यहाँ पर लिखा हुआ है लाला लाजपत राय। अब देखिए इसकी ट्रिक हमारी क्या बनेगी। अब देखिए कोई लड़का है वो पंजाब में, देखिए भाई सारी जॉब जॉब जॉब। कोई लड़का है जॉब कर रहा है, कोई लड़का है वो जॉब कर रहा है। और देखिए इसमें केसरी में केस। अब उसके केस मतलब होता है बाल। अब उसके केस नहीं है, उसके बाल नहीं है, उसके बाल नहीं। कोई लड़का जॉब कर रहा है, कोई लड़का जॉब कर रहा है लेकिन उसके बाल नहीं है। तो उसको जब जॉब पर जाता है क्या लगता है? लाज लगता है। देखिए इसमें लाला लाजपत राय लिखा है ना, लाजपत राय, लाजपत राय लिखा है ना। उसको क्या लगता है? लाज लगता है। उसको क्या लगता है? जब वो जॉब पर जाता है, क्योंकि उसके बाल नहीं है तो उसको लाज लगती है, उसको लाज लगती है। लाज मतलब शर्म लगती है। तो हम लोग को याद हो गया पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। यहाँ पर लाजपत राय लिखा है, इसको आप लोग लाला लाजपत राय कर लीजिएगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है सीमांत गांधी। और ये किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। खान। देखिए आगे लिखा हुआ सीमांत गांधी, ये किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सीमांत। सीमांत में सारी सीमा, 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 सीमा मतलब बॉर्डर, सीमा, सीमा। और यहाँ पर देखिए खान, खान, खान मतलब खुदाई, किसी चीज़ की खुदाई। देखिए अब यहाँ पर देखिए सीमा, यहाँ पर सीमा आ रहा है ना, सीमा। अब वो कोई व्यक्ति है वो किसी चीज़ की खुदाई कर रहा है, तो जो अगला व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमारी सीमा समाप्त होती है। खान मतलब खान खोदने की, अब सीमा समाप्त होती है, सीमा समाप्त होती है, सीमा समाप्त होती है। तो देखिए सीमांत गांधी किसका उपनाम हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान का। लिखा हुआ है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? महाकवि कालिदास को। ये सब लोगों को पता ही होगा, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता है ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम लोग ट्रिक अपनी फिर से देख लिए। यहाँ पर देखिए वयोवृद्ध पुरुष किसका उपनाम है? दादा भाई नौरोजी का। देखिए यहाँ पर वृद्ध है और यहाँ पर दादा है। जो घर में बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? दादाजी बोलते हैं। आगे देखिए शांति लिखा है, पर बहादुर लिखा है। शांति पुरुष किसका उपनाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका उपनाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। देखिए जो लोग बहादुर होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के। तो जो लोग बहादुर होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के। अब आगे देखिए लिखा है पंजाब केसरी। अब कोई लड़का है वो जॉब कर रहा है लेकिन उसके केस नहीं है, उसके बाल नहीं है। तो उसको जब जॉब पर जाता है तो उसको लाज लगती है। उसको क्या लगती है? लाज लगती है। पंजाब केसरी से लाला लाजपत राय। अब आगे देखिए सीमांत गांधी। अब कोई किसी चीज़ की खुदाई कर रहा है, खुदाई, इन्हीं को खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं। देखिए कोई व्यक्ति किसी चीज़ की खुदाई कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तुम्हारी सीमा समाप्त होती है, तुम्हारी सीमा समाप्त होती है। सीमा समाप्त, सीमांत में देखिए सीमा धन अंत, जब इसका संधिविच्छेद सीमा धन अंत हो जाएगा तो सीमा तुम्हारी समाप्त होती है। सीमांत गांधी से खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे लिखा हुआ है भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास जी को बोलते हैं। इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं, सबको पता ही। तो आइए हम लोग आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है कायदे आजम। आगे क्या लिखा हुआ है? कायदे आजम। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, अगर तुमको कायदे में रहना है, अगर तुमको जीना है, देखिए जो
लोग हैं बोल रहे हैं अगर तुमको जीना है, जीना से जिन्ना से जीना है, अगर तुमको जीना है, अगर तुमको जीना है तो तुमको कायदे में रहना पड़ेगा। तुमको जीना है तो तुमको क्या, कायदे में रहना पड़ेगा। अगर तुमको जीना है तुमको क्या, कायदे में रहना पड़ेगा। बंगाल, बंगाल केसरी इनको बोलते हैं, बंगाल, बंगाल केसरी। इसके कौन हो जाएंगे, आशुतोष मुखर्जी जी, आशुतोष मुखर्जी। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, अब कोई आशुतोष नाम का लड़का कहाँ रहता है, बंगले में रहता है, बंगले से हो जाएगा बंगाल, बंगाल इनको बोलते हैं बंगाल केसरी। क्या बोलते हैं, बंगाल केसरी। अब देखिए बंगाल से हो जाएगा बंगला, और आशुतोष से कोई आशुतोष, कोई आशु नाम का लड़का है, आशुतोष भगवान शंकर का पर्यायवाची भी है। अब वो कोई आशुतोष नाम का लड़का वो कहाँ रहता है, बंगले में रहता है। कहाँ रहता है, बंगले में रहता है। तो बंगाल केसरी किसको बोलते हैं, आशुतोष मुखर्जी जी को। आगे देखिए लिखा है आंध्र केसरी, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आंध्र केसरी। क्या लिखा हुआ है, आंध्र केसरी। ये आंध्र लिखा है, इसको बोलते हैं आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किसका उपनाम है, आंध्र केसरी टी प्रकाशन जी को बोलते हैं, टी प्रकाशन जी को। देखिए यहाँ पर आंध्र, आंध्र मतलब अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश। यहाँ पर अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश, अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश। तो आंध्र केसरी किसको बोलते हैं, टी प्रकाशन जी को। आगे देखिए देश बंधु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देश बंधु लिखा हुआ है। तो देखिए देश, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देश बंधु। यहाँ पर बंधु मतलब होता है, अब चित्त, चित्त मतलब चेतना, हमारी चेतना, हमारी चिंता, हमारी चेतना, हमारा चिंतन। देखिए चित्त मतलब हो जाएगा चिंतन, हमारे भविष्य के लिए चिंतन, हमारे भविष्य के लिए चिंतन कौन करेगा, हमारा भाई करेगा। बंधु मतलब भाई, हमारे भविष्य के लिए चिंतन कौन करेगा, हमारा भाई करेगा। तो देश बंधु किसका उपनाम हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी का। अब आगे देखिए लिखा हुआ है दीन बंधु, किसको बोलते हैं, दीन बंधु CF एंड्रूज जी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दीन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दीन, दीन मतलब दीन दुखारी, जो दीन दुखारी। देखिए यहाँ पर लिखा है CF एंड्रूज, तो CF से बन जाएगी हमारी ट्रिक सीरफ, सीरफ। क्या बन जाएगी ट्रिक, सीरफ, सीरफ, सीरफ। अब यहाँ पर देखिए एंड्रूज, सीरफ की डोज, सीरफ की इसमें वाई सारे डोज, डोज, डोज। CF से हो जाएगा सीरफ और डोज। जो दीन मतलब दुखारी, जो बीमार लोग होते हैं, दीन मतलब दुखारी, बीमार कह लीजिए, जो बीमार लोग होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको सीरप चाहिए, उनको सीरप चाहिए, सीरप की डोज चाहिए। तो दीन बंधु किसका उपनाम हो जाएगा, CF एंड्रूज जी का। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है लोकनायक, जननायक, महामना, देश प्रिय। इन चारों को हम लोग एक साथ याद करेंगे, लोकनायक, जननायक, महामना और देश प्रिय। इसको हम इन चारों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकनायक, लोकनायक, लोक मतलब जग, जग के नायक कौन है, नारायण है, नारायण मतलब भगवान विष्णु है। जग के नायक कौन है, जग के नायक कौन है, नारायण जी हैं, भगवान विष्णु है। जगत के पालनकर्ता कौन है, भगवान विष्णु है। तो लोकनायक किसका उपनाम हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का, JP नड्डा जी का। किसका लोकप्रिय उपनाम हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का। अब देखिए आगे लिखा है जन, जननायक, आगे लिखा हुआ है जन, जननायक किसका है, कर्पूरी ठाकुर जी का। जननायक किसका लोकप्रिय उपनाम है, कर्पूरी ठाकुर जी का। अब देखिए नारायण को हम लोग क्या बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं। जो घर में छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, अब देखिए बहुत सारे लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं ना, छोटे लड्डू गोपाल जी को क्या बोला जाता है, ठाकुर जी, हम लोग उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं। तो जननायक किसका लोकप्रिय उपनाम हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जी का। जननायक, जननायक किसको बोलते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को बोलते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को भी हाल ही में कौन सा सम्मान मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है महामना, महामना देखिए महान, यहाँ पर महामना से क्या बन जाएगा, महान, महान। और कौन महान, कौन है, मदन है, मोहन है, मालवीय, मदन है, मोहन, मदन मतलब मोहन है, मोहन मतलब भगवान विष्णु है। मोहन किनको बोलते हैं, मदन किसको बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल को मोहन बोलते हैं, मदन बोलते हैं ना। तो कौन महान है, कृष्ण कन्हैया लाल महान है, कृष्ण कन्हैया लाल महान है, या भगवान विष्णु महान है। तो महामना से क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। बाकी देखिए लिखा हुआ है देश प्रिय, क्या लिखा हुआ है, देश प्रिय। देखिए यहाँ पर यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। देखिए यहाँ पर देश में कौन प्रिय है, देश में कौन प्रिय है, इंद्र, इंद्र प्रिय है। कौन प्रिय है देश में, कौन प्रिय है, इंद्र प्रिय है, इंद्र मोहन प्रिय है। कौन प्रिय है देश में, कौन प्रिय है। देखिए इसमें यतीन्द्र में इंद्र आ रहा है, देश में कौन प्रिय है, देश में इंद्र और मोहन प्रिय है। देश में कौन प्रिय है, इंद्र और मोहन प्रिय। तो देखिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, लोकनायक, जननायक, महामना। देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, लोक के नायक कौन है, भगवान विष्णु है, अर्थात नारायण जी हैं। तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या हो जाएगा, लोकनायक। उसके बाद में क्या है, जननायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को बोलते हैं। अब देखिए घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं। तो जननायक कौन हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को कौन सा
पुरस्कार मिला है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे देखिए लिखा है महामना। अब महान कौन है? मोहन है। कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल है। देश प्रिय लिखा है तेंद्र मोहन। अब देश में कौन प्रिय है? इंद्र प्रिय है और मोहन प्रिय है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है भारतीय फिल्मों के पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के। अब ये सब लोगों को पता है, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार ही है फाल्के, दादा साहब फाल्के। दिया हुआ है विद्रोही कवि। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विद्रोही कवि। और ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? काजी नजरुल इस्लाम का। देखिए विद्रोही, यहाँ पर द्रोह लिखा हुआ है, द्रोह, विद्रोह, विद्रोह। विद्रोह कौन करेगा? जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा वो विद्रोह करेगा। देखिए यहाँ नजरुल में रूल आ रहा है ना, तो रूल रेगुलेशन को जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या करेगा? विद्रोह करेगा। विद्रोह कभी किसका हो जाएगा? काजी नजरुल इस्लाम का। बाकी देखिए मैडम क्वीन लिखा हुआ है। मैडम क्वीन किसका लोकप्रिय उपनाम है? महारानी एलिजाबेथ टू का। देखिए यहाँ पर क्वीन लिखा हुआ है, क्वीन मतलब होता है ये महारानी, तो क्वीन मतलब क्या होता है? महारानी। मैडम क्वीन किसका हो जाएगा? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। अब आगे देखिए शहीद आजम लिखा हुआ है। शहीद आजम किसका हो जाएगा? हमारे प्यारे भगत सिंह जी का। देखिए शहीद आजम हमारे प्यारे भगत सिंह जी को बोलते हैं। ये सब लोगों को पता ही है, इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, सब लोगों को पता ही है कि शहीद आजम हम लोग भगत सिंह जी को बोलते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है देश रत्न। देश रत्न, और देश रत्न किसका लोकप्रिय उपनाम है? राजेंद्र प्रसाद जी का। देखिए राजेंद्र में वाई सारे इंद्र की, भगवान इंद्र की। रत्न किसके पास है? रत्न मतलब रत्न मतलब क्या होता है? आभूषण। आभूषण किसके पास है? इंद्र भगवान के पास है। किसके पास है? इंद्र भगवान के पास। देश रत्न किसको बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद जी को। बाकी देखिए लिखा हुआ है अजातशत्रु। अजातशत्रु भी राजेंद्र प्रसाद जी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर क्या बताए थे? राजेंद्र में इंद्र। अब इंद्र किसका कोई अजातशत्रु का हिंदी में पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु का मतलब क्या होता है? अजातशत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो। देखिए अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो। तो किसके कोई शत्रु नहीं? किनके कोई शत्रु नहीं है? भगवान इंद्र के। भगवान इंद्र का कोई शत्रु नहीं है। भगवान, क्योंकि भगवान है इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं है। हमको याद करने से मतलब है बस। बाकी देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कश्मीर का अकबर। क्या लिखा हुआ है? कश्मीर का अकबर। यहाँ पर लिखा हुआ है जैनुअल आबदीन। अब देखिए इसमें दीन लिखा हुआ है, दीन। दीन से क्या बताए? दीन मतलब क्या होता है? दुखी। दीन मतलब दुखी होता है। देखिए कश्मीर हमारे भारत का एक ऐसा यूटी है जहाँ पर हमेशा आए दिन आतंकी हमले होते ही रहते हैं। तो वहाँ की कैसी हालत है? दीन, बहुत ही दीन दुखी हालत है। वहाँ की कैसी हालत है? बहुत ही दीन दुखी हालत है। तो कश्मीर का अकबर इसको बोलते हैं जैनुअल आबदीन को। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसको बोलते हैं? भारत की कोकिला, वो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की कोकिला। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किला। और यहाँ पर लिखा हुआ है सरोजनी नायडू। अब देखिए कोई लड़की है, वो कहती है हमको रोज जाना चाहिए। सरोज मतलब रोज। देखिए यहाँ पर रोज आ रहा है ना, हमको रोज जाना चाहिए। रोज जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? किला में जाना चाहिए, किले में जाना चाहिए। हमको कहाँ जाना चाहिए? हमको डेली जाना चाहिए, हमको रोज जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? किले में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? किले में जाना चाहिए। तो भारत की कोकिला, तो भारत की कोकिला किनको बोलते हैं? सरोजनी नायडू जी को। अब आगे देखिए सरोजनी नायडू ही पूरे भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल है किसी भी राज्य की। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसी भी राज्य की सबसे पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए आगे लिखा हुआ है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को बोलते हैं। इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता है, लेकिन एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखिए कोकिला, कोकिला मतलब होता है कोयल। कोकिला मतलब क्या होता है? कोयल। देखिए यहाँ पर मंगेशकर लिखा हुआ है। मंगेशकर में अंग आ रहा है, अंग आ रहा है, अंग आ रहा है। मंगेशकर में अंग आ रहा है। तो देखिए जब कोयल बोलती है तो हमारा अंग अंग खिल जाता है। हमारा अंग अंग क्या हो जाता है? खिल जाता है। जब कोयल बोलती है तो हमारा अंग अंग क्या होता है? खिल जाता है। तो सुर कोकिला किनको बोलते हैं? लता मंगेशकर जी को। अब आइए हम लोग आगे देखिए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है उड़न परी, और उड़न परी के सामने क्या लिखा हुआ है? पीटी उषा। पीटी उषा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए उषा का मतलब होता है भोर। उषा का मतलब क्या होता है? भोर मतलब सुबह। देखिए यहाँ पर उड़न परी। अब देखिए जो सुबह के समय ओस पड़ी रहती है ना, ठंडी में सुबह के समय क्या पड़ी रहती है? ओस पड़ी रहती है। ओस पड़ी रहती है, कोहरा छाया रहता है। तो जब हम लोग उठते हैं तो उड़ जाता है। जब हम लोग उठते हैं तो या कह लीजिए जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो क्या होता है? कोहरा या ओस उड़ जाती है। कोहरा या ओस उड़ जाती है। तो उड़न परी किसका लोकप्रिय उपनाम हो जाएगा? पीटी उषा जी का। देखिए आगे लिखा हुआ है निर्मल हृदय, और इसके ट्रिक क्या है? अमेर। ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? मदर टेरेसा जी का।
देखिए यहाँ पर निर्मल, अब निर्मल हृदय किनका होता है? माता जी का होता है। निर्मल हृदय किसका होता है? माता जी। निर्मल हृदय किस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निर्मल हृदय, और निर्मल हृदय किसका लोकप्रिय उपनाम है? मदर टेरेसा जी का। अब देखिए निर्मल हृदय किसका होता है? माता जी का होता है। निर्मल हृदय किसका होता है? माता जी का होता है, हमारी मम्मी जी का होता है, सबकी मम्मी जी का क्या होता है? निर्मल हृदय, निर्मल हृदय होता है, माता जी का निर्मल हृदय होता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ तोतहे हिंद, और ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? अमीर खुसरो का। देखिए जो अमीर लोग होते हैं वो इसलिए खुश रहते हैं, इसकी ट्रिक बनेगी, जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास बोलने वाला तोता होता है, क्योंकि उनके पास बोलने वाला तोता होता है, बोलने वाला तोता होता है। तो तोता हिंद किसका हो जाएगा? अमीर खुसरो का। आगे देखिए बाबूजी लिखा, बाबूजी किसका लोकप्रिय उपनाम है? जगजीवन राम जी का। देखिए अब जग में जीवन यापन कौन करेंगे? जग में जीवन यापन कौन करेंगे और राम राम कौन करेंगे? जग में जीवन यापन कौन करेंगे और राम राम कौन करेंगे? बाबूजी करेंगे। कौन करेंगे? देखिए जग में जीवन यापन कौन करेगा? जग में जीवन यापन कौन करेगा और राम राम कौन करेगा? बाबूजी करेंगे। कौन करेगा? बाबूजी करेंगे। तो जगजीवन राम जी का लोकप्रिय उपनाम क्या है? बाबूजी। आगे देखिए दिया हुआ है भारत का मैकियावेली, और यहाँ पर लिखा हुआ है चाणक्य। तो देखिए चाणक्य और भी नाम है, इनको विष्णुगुप्त बोलते हैं, इनको कौटिल्य बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय, यहाँ पर लिखा हुआ मैकियावेली। अब देखिए जो भारतीय महिलाएं होती हैं, जो भारतीय लुगाइयाँ होती हैं, लुगाई मतलब वाइफ, देखिए जो भारतीय महिलाएं होती हैं वो अपने हस्बैंड से क्या बोलती हैं? वो क्या कहती हैं? अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं। क्या बोलती हैं? अजी सुनते हो? तो क्या कहते हैं? हाँ जी बताइए क्या हुआ? तो कहती है मैं क्या बोली, मैं क्या बोली, मैं क्या बोली से मैकियावेली, मैं क्या बोली, मैं क्या बोली, घर में चना खत्म हो गया है, मैं क्या बोली, घर में चना, अजी सुनते हो, मैं क्या बोली, घर में चना खत्म हो गया, आप चना ले आइएगा। आप क्या ले आइएगा? चना ले आइएगा। तो भारत का मैकियावेली किसको बोला जाता है? चाणक्य जी को। आगे देखिए लिखा हुआ है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। अब देखिए हम लोगों को नेपाल जाना है, नेपाल हम कैसे जाएंगे? समुद्र के गुप्त मार्गों से जाएंगे। देखिए यहाँ पर समुद्र लिखा, पर गुप्त लिखा हुआ, समुद्र के समुद्री गुप्त मार्गों से हम लोग नेपाल जाएंगे। हम लोग नेपाल कैसे जाएंगे? समुद्र के गुप्त मार्गों से। हमारी ट्रिक क्या बनेगी? समुद्र के गुप्त मार्गों से हम लोग कहाँ जाएंगे? नेपाल जाएंगे। तो भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्र गुप्त को। आगे देखिए लिखा हुआ फ्यूहर, और इसका फ्यूहर किनका लोकप्रिय उपनाम है? एडोल्फ हिटलर का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्यूहर, फ्यूहर मतलब फूहर, फूहर मतलब भद्दा, गंदा, गंदा, फूहर, फूहर। यहाँ पर देखिए वाई सारी फूहर, फूहर, फ्यूहर में फूहर, फूहर। तो देखिए जो हिटलर था वो एक प्रकार का तानाशाह था, वो अपने मन की करता था। वो क्या काम करता था? भद्दा काम करता, बहुत फुहर काम करता था। क्या काम करता था? बहुत फुहर काम करता था। फुहर से फ्यूहर और एडोल्फ हिटलर किसका हो जाएगा लोकप्रिय उपनाम? फ्यूहर के। तो देखिए फ्यूहर किसका लोकप्रिय उपनाम हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर का। आगे देखिए लिखा हुआ है लिटिल मास्टर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुनील गावस्कर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सुनील गावस्कर। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसमें देखिए लिटिल में लास्ट में, लिटिल के लास्ट में देखिए ला आ रहा है, और सुनील के लास्ट में देखिए ला आ रहा है। सुनील के लास्ट में ला आ रहा है, लिटिल के लास्ट में ला आ रहा है। अब देखिए मास्टर के लास्ट का अक्षर रा है, इसी प्रकार गावस्कर के लास्ट का अक्षर रा है। तो हम लोग इसी से पकड़ लेंगे, लिटिल मास्टर किसका हो जाएगा? सुनील गावस्कर जी का। देखिए सुनील गावस्कर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लिखा हुआ लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर किसका हो जाएगा? सुनील गावस्कर जी का। आगे देखिए हम लोग अपना आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग अपना आगे देखिए लिखा हुआ है विश्व गुरु, कवि गुरु, गुरुदेव। ये हम लोग किसको बोलते हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर जी को। ये तीनों हम लोग एक साथ याद करेंगे। देखिए यहाँ पर वैसे इसको याद करने की ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं, सबको पता है, लेकिन एक बार ट्रिक से आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विश्व कवि, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रविंद्र। अब देखिए इंद्र, इंद्र। यहाँ पर क्या लिखा? वाइस आ रही है इंद्र। क्या वाइस आ रही है? इंद्र की। यहाँ पर क्या वाइस आ रही है? इंद्र की। और यहाँ पर क्या है? ठाकुर। लास्ट में लिखा है ठाकुर। ठाकुर हम लोग किनको बोलते हैं? ठाकुर हम लोग किसको बोलते हैं? ठाकुर हम लोग किनको बोलते हैं? ठाकुर हम लोग लड्डू गोपाल जी को बोलते हैं, जो कृष्ण कन्हैया लाल होते हैं उनको बोलते हैं, भगवान विष्णु को ठाकुर जी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कवि, यहाँ पर लिखा हुआ है कवि, यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व। अब देखिए विश्व में बहुत सारे कवि हुए हैं, जैसे रहीम दास, कबीर दास, तुलसीदास। ये सब लोग किसके भक्त थे? नारायण के भक्त थे, लड्डू गोपाल के भक्त थे। उनको क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर
रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका लोकप्रिय उपनाम है विश्व गुरु। किसका लोकप्रिय उपनाम है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। आगे देखिए लिखा हुआ कवि गुरु गुरुदेव। अब देखिए यहाँ पर वही ट्रिक हमारी यहाँ भी बनेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ठाकुर। अब ठाकुर हम लोग किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु जी को बोलते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी उन्हीं को बोलते हैं। अब देखिए कवि गुरु। देखिए जो कवियों के गुरु थे, जो कवि लोग थे वो किनको अपना गुरु मानते थे? किसको अपना गुरु मान के पूजा करते थे? वो ठाकुर जी को अपना गुरु मान के पूजा करते थे। वो अपना ठाकुर जी को अपना गुरु मान के पूजा करते थे। हम लोग क्या करते थे? ठाकुर जी को अपना गुरु मान के पूजा करते थे। बाकी देखिए लिखा हुआ गुरुदेव। अब यहाँ पर भी लिखा, ये भी किसका लोकप्रिय उपनाम है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। अब देखिए जो कवि थे वो किनको अपना गुरु मानते थे? ठाकुर जी को मानते थे और उनको क्या बोलते थे प्यार से? गुरुदेव। क्या बोलते थे? तो विश्व कवि, विश्व में जितने भी कवि हुए हैं सभी के सभी ठाकुर जी के पुजारी थे, भक्त थे। और आगे दिया हुआ कवि गुरु। जितने भी कवि थे वो सभी लोग अपना गुरु किनको मानते थे? ठाकुर जी को मानते थे। और गुरुदेव के वो लोग प्यार से उनको क्या कहते थे? गुरुदेव बोलते थे। ठाकुर जी को प्यार से गुरुदेव बोलते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी हुई होगी और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम याद हो गए होंगे। देखिए आप लोग अगर वैसे याद करेंगे तो आप लोग भूल ही जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग एक ट्रिक के साथ एक इमेज बना लेंगे अपने माइंड में तो एग्जाम हॉल में आप लोग ज़रूर सवालों को सॉल्व कर जाएंगे। वैसे आप लोग कितने भी याद कर लीजिए, वैसे मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि आप लोग कितना भी पढ़ेंगे एक बार भूल जरूर जाएंगे। लेकिन अगर एक ट्रिक के साथ एक इमेज बना लेंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।